जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम शुरू करते हैं। आपके अगले सेट प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे आज खोटा की क्रिएजन सेट में हम बात करेंगे सेट 11। इससे पहले हमने 10 सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या तो फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप इन सारे वीडियोज़ को भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट 11 को। आज का सवाल है पहला कि तालिब शाह और मूर्धन्य शाह ये दोनों सा के बदले खोटा में किसका प्रयोग जो करल जाए। तो इन दोनों सा के बदले में जो है वो खोटा में इस सा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपने लिखा है धनुष, तो धनुष को हम लिखेंगे इस तरह से धनुष या तो फिर धनुख। ठीक है, तो इस तरह से या तो फिर उसी तरह से कोई भी अगला वर्ड भी अगर ले तो ये स के जगह पे भी जो है वो ये स में चेंज हो जाएगा। और ये तालिब शाह और मूर्धन्य शाह ये दोनों सा के बदले में सिर्फ इस सा का प्रयोग जो वो खोटा में किया जाता है, याद रखेंगे। दामोदर नदी चंद्रपुरा भय कोने बहा है, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो दामोदर और चंद्रपुरा ये दोनों जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भय क्या है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। हेठे लिखल के व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे हजारीबाग, पारसनाथ और मोहन ये सभी जो वो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अखड़ा के मुख्यालय कहाँ है, तो अखड़ा का मुख्यालय जो वो रांची में स्थित है। बुढ़ापा की लागत, तो बुढ़ापा जो वो क्या है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हेठे लिखल में से के समूहवाचक संज्ञा, तो क्लास जो होगा वो क्या होगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक संज्ञा जहाँ पे भीड़ भाड़ की बात चल रही हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ई कोरिया गुरु लागा है, एकर में गुणवाचक विशेषण किए होते तो गुणवाचक विशेषण इसमें होगा कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक कम तोले हैं, एकर में मात्रावाचक विशेषण क्या होगा, तो मात्रावाचक विशेषण होगा इसमें जो होगा वो कम, है ना। कम बेसी ये सभी जो वो क्या है मात्रा को बता रहे हैं। अगला सवाल है कि मोहन हमरा मार लो, एकर में ने की लागे। तो मोहन ने, है ना, मोहन ने हमरा मार लो, या तो कह सकते हैं कि मोहने मार लो, तो मोहन ने इसको मारा, तो कर्ता कारक ये हो जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है, एकर में संबोधन कारक, तो संबोधन कारक जहाँ पे यहाँ पे संबोधन का चिन्ह आपको दिखाई दे तो वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरे। बेंगली के पुलिंग किया था, तो बेंगली के पुलिंग बेंग होते हैं। जे जनिक पेट है, पेट से है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए भौरल गाते। नाठे गुरु हवेक, एकर माने की हवो है, तो एकर माने हुए बदमाशिक नेता हवेक, बदमाशिक नेता हवेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओहरे काम दोहरी की लागए, तो ओहरे काम दोहरी या जो वो हियाली है, हियाली है ना। हियाली किसे कहते हैं, तो जो आसान पहेली होता है उसे हियाली कहा जाता है, आसान पहेली को हियाली कहा जाता है, जबकि जो कठिन पहेली होता है उसे फांकी कहा जाता है ना। फांकी जो होता है वो कठिन पहेलियों को कहा जाता है, याद रखेंगे। कठिन पहेली को फांकी कहा जाता है, जबकि आसान पहेली को हियाली कहा जाता है। तो ओहरी काम दोहरी ये हो जाएगा हियाली एक आ जाएगा। श्याम सुंदर महतो खोटा कवि गांव के नाम की है, तो श्याम सुंदर महतो की अगर बात करें तो श्याम सुंदर महतो का जन्म खेसमी तोपचाची धनबाद में इनका जन्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेसमी। इनका जन्म जो है वो 3 सितंबर 1939 को हुआ था। इनके पिता का नाम केदारनाथ महतो और माता का नाम गंगामणि देवी। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, तो याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खेसमी तोपचाची धनबाद जिले में। डायर के बहुवचन की होता है, तो डरियन, है ना, डरियन हो जाएगा या डरहेन। निमोहिया ककरा कहल जाए, तो निमोहिया ओकरा कहल जाए जकर मुँहे राव राय, तो नहीं बोलते हैं कि ये निमोहिया है, निमोहिया को काहे मार रहा है ना। तो जकर मुँहे राव ना है ओकरा कहल जाए निमोहिया। हुआ की कर रहा है, एकर में सवालिक सर्वनाम की है, तो सवालिक सर्वनाम यहाँ पे की है ना। हुआ की कर रहा है, तो की यहाँ पे जो होगा वो क्या है सवालवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जबकि हुआ क्या बोल रहा है, तो ये स्थान को बता रहा है ना। हुआ, हिया, वो जगह, वो दिगे, ये सभी जो वो क्या है स्थानवाचक बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। जबकि की, के, कौन, ये सभी जो होगा वो क्या है सवालवाची या तो फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जिनकी टोह खोटा उपन्यास के रचवैया की लागत, तो जिनकी टोह जो वो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया, इन्हीं के द्वारा छाहर कहानी संग्रह भी लिखा गया, छाहर कहानी संग्रह भी लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शांति भारत की रचना कौनटा है, तो शांति भारत के द्वारा इनमें से लिखा गया रचना जो है वो है बेलंद्री। बेलंद्री इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से एक माना जाता है।
कोरैया फूल की है, तो कोरैया फूल जो है वो एक लोकगीत गोच है, यानी लोकगीत संग्रह है। इसमें कई सारे लोकगीतों का संग्रह है कोरैया फूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरैया फूल यानी लोकगीत गोच है। खोटा रचवैया डॉक्टर डोमन साहू समीर के घर कहाँ है? तो डोमन साहू समीर के घर जो है वो कहाँ है? तो देवघर में है। खोटा निवास ककर जन्मदिन अवसरे मनावल जाए या खोटा दिवस, है ना, खोटा दिवस हो जाएगा। खोटा दिवस ककर जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनावल जाए तो श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म के शुभ अवसर पर खोटा दिवस जो मनाया जाता है। श्रीनिवास पांडुरी जी का जन्म धनबाद जिला के बरवाडा में 25 दिसंबर 1920 को हुआ था और इनका निधन 7 अक्टूबर 1986 को हो गया था। खोटा कैसन भाषा है? तो खोटा जो है वो एक संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। करम पर्व कखर मनवल जाए तो करम पर्व जो है वो भादो महीने के एकादशी में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। चूड़ा दही जे पर्वे खायल जाए ओकरा की कहल जाए? तो ओकरा कहल जाए तिल संक्रांति, बौड़ी और मकर संक्रांति। तो ये सभी जो इस नाम से जाना जाता है। दीकू ककरा कहल जाए? तो झारखंड से आयल बाहरी लोग के वो दीकू कहल जाए। डोहा की लागे? डोहा की लगे तो डोहा जो है वो खोटा जो है वो एक पारंपरिक गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नटुआ की है? तो नटुआ अगर बात करें नटुआ की तो यह क्या है? नटुआ जो हो जाएगा वो हो जाएगा खोटा क्षेत्रीय नाच। रसधारी नाच कखर नाचल जाए? तो रसधारी नाच जो है वो कखर नाचल जाए? तो यह नाचल जाए होली में। रसधारी नाच जो है वो होली में नाचल जाए। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके जो थे वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आपके लिए एक सवाल है कि इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि रखते रांगल पंखा खोटा कविता गोच ककर लिखल रगे। रखते रांगल पंखा, रखते रांगल या कई जगह पे आपको रखते भिंजल पंखा भी मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर आप राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।